मनुष्य को पशु से अलग करने वाला होता है धर्म। पर आज वही धर्म मनुष्य को पशु से भी नीचे ला रहा है। एक पशु के जीवन में 4 नियम होते हैं: आहार, निद्रा, आत्मरक्षा और मैथुन। ये चारों नियम मनुष्य में भी प्रयोजन है, पर मनुष्य में एक अतिरिक्त कार्य भी होता है, जो है धर्म, जो एक पशु जीवन में नहीं होता। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई ना कोई रूप पाया जाता है। पर एक मनुष्य अगर धर्म को त्याग कर केवल इन्हीं चारों विषय पर लगे रहे, क्या उसे एक पशु जीवन से बेहतर कह सकते हैं? एक अधार्मिक जीवन अवश्य ही बर्बर तुल्य है। वेद में धर्म के भी 4 मूल विषय बोले गए हैं: पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि तथा भवबंधन से मोक्ष। ये 4 विषय इसीलिए बताए गए थे ताकि कुछ नियंत्रक बनी रहे, जिससे इंद्रिय तृप्ति की अनावश्यक स्पर्धा उत्पन्न ना हो। पर इस आधुनिक काल में तो देखे जा रहे हैं, लोग धर्म भी करते हैं तो आर्थिक उन्नति के लिए। यहाँ पे आपसे एक सवाल: अगर हमारा धर्म सिर्फ अर्थ के लिए ही हो जाए तो मोक्ष की दिशा कौन दिखाएगा? इस आधुनिक सभ्यता में मानव सभ्यता के निम्नतर अवस्थाओं वाले भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने के लिए, अर्थात भोग द्वारा इंद्रिय तुष्टि के लिए निरंतर दौड़े जा रहे हैं, और इन्हीं प्रवृत्ति के वशीभूत होकर कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए वो पुण्य कर्म या धार्मिक कार्य भी कर लेता है। किंतु यदि भौतिक लाभ किसी अन्य साधनों से भी प्राप्त हो जाए, फिर तो तथाकथित ऐसे धर्म भी उपेक्षित हो जाती है। यहाँ आपसे एक सवाल: तो फिर फर्क क्या बचा मनुष्य और पशु में? मनुष्य आर्थिक संपन्न होते जा रहे हैं, इसलिए धर्म में अधिक रुचि भी नहीं लेता। पूर्वजों की बनाई मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जैसे धार्मिक स्थल एक तरह से अब निर्जन है, क्योंकि उनकी रुचि नहीं है। उनकी रुचि फैक्ट्रियों, दुकानों, सिनेमा घरों में ज्यादा दिखती है। इससे यही सिद्ध होता है कि धर्म का आचरण अवश्य ही आर्थिक लाभ अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए ही किया जाता है। इनमें से कुछ मनुष्य इंद्रिय तृप्ति से ऊबकर मोक्ष की ओर मुड़ता है, परमेश्वर से तदाकार होने की एक प्रयास करता है, केवल मात्र, क्योंकि इस पद की स्तंभ है त्याग त्याग त्याग। जब तक ऐसी अवस्था प्राप्त ना हो, फिर ये दशा भी इंद्रिय तृप्ति के ही एक प्रकार बन जाती है। श्रीमद् भागवत एक ऐसी ग्रंथ है जो धर्म के चौथे स्तंभ यानी मोक्ष को सिखाता है। ईश्वर के साथ मनुष्य की शाश्वत अर्थात अमर संबंध को बताते हैं। भागवत पढ़ना मतलब आत्म साक्षात्कार होना। भागवत इंद्रिय तृप्ति संबंधी इन सब कर्मों से परे हैं। ये एक दिव्य साहित्य है जिसे केवल मात्र एक शुद्ध भगवत भक्त द्वारा ही समझा जा सकता है। ऐसा भक्त जो स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति से परे होते हैं। भौतिक जगत में हम देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं। अरे पड़ोस वाले ये नया लिया है, मुझे भी ये हासिल करना है और उन्हें दिखाना है। ये है स्पर्धा, मतलब कंपटीशन। पर जो भगवान के भक्त होते हैं वो भौतिकवादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मार्ग होता है भगवत धाम वापस जाना, जहां जीवन शाश्वत अर्थात अमर और आनंदमयी होता है। इसीलिए वे द्वेष रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। उनमें ईर्ष्या द्वेष तो होते ही नहीं, किंतु सबका कल्याण चाहते हैं, और इसी कल्याणकारी भाव से ईश्वर को केंद्र मानकर एक स्पर्धा रहित समाज स्थापित करने की प्रयास करता है। पर ऐसी संस्थाओं के भी वर्तमान समाजवादी विचारधारा कृत्रिम है, नॉट प्योर, क्योंकि वो भी तानाशाह के पद के लिए अर्थात हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने की स्पर्धा। त्याग अभी बाकी है। कथा भी बहुत होगी अगले वीडियो में।